आज वोटिंग है। लखीसराय में भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विरोध। लखीसराय में काफिले पर हमला हुआ। ये देखिए गाड़ी उनकी पीछे करनी पड़ रही है। यहां से डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया था कि यहां पर आरजेडी के वर्कर और उनके समर्थक यहां पर बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने पुलिस पर भी आरोप लगाया था कि स्थिति को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है। और अब ये देखिए काफिले को पीछे लिया जा रहा है क्योंकि सामने भीड़ है। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। तो बिहार की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि फिर से एनडीए की सरकार बन रही है और उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया वहां पर लोगों को। और वो कह रहे हैं कि सामने आरजेडी के गुंडे हैं जिन्होंने उनके काफिले को रोका हुआ है। और वो कह रहे हैं कि उनकी जीत यहां से पक्की है और कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार फिर से बनेगी तो जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में। सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। सर क्या हुआ था? गाड़ी में पथराव, चप्पल फेंके जा रहे थे आपके। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया। धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है पूरा। देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। पोस्ट बूथ के अंदर दिया है। रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं, हम भेजेंगे, हम कहें भेजने के लिए। ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हाँ मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब है। तो विजय सिन्हा काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहां तक कि जिले के एसपी पर भी आरोप लगा दिया कि एसपी को यहां पर आकर स्थिति देखनी चाहिए। एसपी कह रहे हैं सब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, लेकिन यहां पर देखिए कैसे उप मुख्यमंत्री के गाड़ी को रोका जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गाड़ी पर हमला भी किया गया, पत्थर फेंका गया, गोबर फेंका गया, जूते चप्पल चलाए गए। और यहां पर एसपी जो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था चल रही है, वो कहीं ये व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राजद के जो अच्छे लोग हैं उन्होंने निकल करके वोट किया है। अब किस तरफ वोट किया है, उनका इशारा किस तरफ था विजय सिन्हा का, वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबका इलाज किया जाएगा। राजकिशोर हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। राजकिशोर, क्या अभी भी वहां पर हंगामा चल रहा है? विजय सिन्हा काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जो हलसी प्रखंड का खुड़ियारी गांव है, यहाँ के बूथ संख्या 405 और 406 है। यहाँ पे सुबह से ही सबसे पहले की घटना है, बीजेपी के जो पोलिंग नेता उसको बैठने नहीं दिया गया, उसे भगा दिया गया बूथ पर से। उसके बाद इसका विरोध किया गया तो लखीसराय एसपी, जिनकी भूमिका शुरू से संदिग्ध मानी जा रही है इस पूरे प्रकरण में, शुरू से ही लखीसराय एसपी की भूमिका संदिग्ध है। लखीसराय एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने साफ से घटना से इनकार किया। इसके बाद जब
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा वहां पर पहुंचे उस गांव, तो लोगों ने गांव में घुसने नहीं दिया, विरोध किया। सबसे आश्चर्य की बात है कि जब वहां स्थिति तनावपूर्ण है, फिर किस आधार पर लखीसराय एसपी वहां घटना की समान होने की बात कर रहे हैं। हम खुद जब लखीसराय एसपी से बात की तो लखीसराय एसपी ने बताया कि घटना समान है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस पूरे प्रकरण में लखीसराय एसपी की भूमिका संदिग्ध है और शुरू से ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय एसपी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जी, तो ये किन लोगों ने वहां पर गोबर फेंका, जूते चप्पल चलाए, कौन लोग हैं ये? देखिए, वहाँ जो खुड़ियारी गांव है, एक खास के लोग हैं जो नहीं चाह रहे थे कि वहाँ पे बीजेपी का वोट पड़े, वहाँ चाह रहे थे कि एक तरफा वोट पड़े, इसलिए उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के एजेंट को बैठने नहीं दिया, बीजेपी के एजेंट को वहाँ से भगा दिया। और जब इसका विरोध किया गया और जब डिप्टी सीएम वहाँ पहुंचे तो डिप्टी सीएम के साथ भी बदसलूकी की गई, उनके गाड़ी पर हमला किया गया। तो आगे वो गाड़ी ले जा पाए या नहीं? क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी पीछे ली जा रही है। देखिए, बिल्कुल डिप्टी सीएम को उस गांव में प्रवेश करने नहीं दिया। आपको बता दें कि जब वहां के पोलिंग एजेंट को हटाया जो स्थानीय थे उस गांव के, ठीक है राजकिशोर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा के छाती पर चलाएगा। यहां पर डिप्टी सीएम के काफिले को रोका गया था और आपने सुना बयान, काफी गुस्से में नजर आ रहे थे डिप्टी सीएम। वो कह रहे थे कि डिप्टी सीएम के काफिले पर देखिए जूते चप्पल फेंके गए, गोबर फेंका गया, वो कह रहे हैं कि पत्थर भी फेंका गया। और एसपी से जब बात इन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। वो कह रहे हैं कि एसपी साहब घर पर बैठे हुए हैं, बाहर उनको पेट्रोलिंग में आना चाहिए, लेकिन बाहर आकर देख नहीं रहे। डिप्टी सीएम सुबह के वो आरोप लगा रहे हैं जिले के एसपी पर कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम की गाड़ी पर ये देखिए जूते चप्पल चले, गोबर फेंका गया है और उनके काफिले को, उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। हालांकि वहां पर पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं, असैनिक बल के जवान भी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ भीड़ भी नजर आ रही है जो कि वहां पर नारेबाजी कर रही है। और विजय सिन्हा काफी गुस्से में तमतमाए हुए गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं कि ये सभी आरजेडी के गुंडे हैं और उनकी सरकार फिर से आ रही है, इन सब गुंडों की छाती पर बुलडोजर चलेगा। प्रशांत झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, डिप्टी सीएम सूबे के कह रहे हैं कि यहां पर उनके काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और ये सबसे बड़ा आरोप तो जिले के एसपी पर लगा दिया उन्होंने कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो आरोप लगाया है विजय सिन्हा ने, उन्होंने कहा कि वहाँ का प्रशासन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस खुड़िया गांव की वो बात कर रहे हैं, उस खुड़िया गांव में जो वहाँ पर आरजेडी के समर्थक हैं, उन लोगों ने वहाँ पर विजय सिन्हा के काफिले को रोका है और जिसके बाद से वहाँ तनाव की स्थिति हुई है। देखिए